पीपीएससी के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है पीपीएससी के जो प्रिपरेशन से रिलेटेड जो हमारे लेक्चर सीरीज़ हैं वो उस लेक्चर सीरीज़ का ये हमारा 3rd लेक्चर है। लेक्चर हो चुके हैं। उन लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारी सीरीज़ का 3rd लेक्चर है। तो आज के जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं ये भी हमारे जो पास्ट पेपर हैं पीपीएससी के जो पास्ट पेपर हैं उनमें ये एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ अ सब स्पेस ए ऑफ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इफ एंड ओनली इफ ए इज एक्स ओपन क्लोज एम्प्टी। हमारे पास कोई भी सब स्पेस एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की वो कंप्लीट होगी अगर वो क्लोज हो, यानी कि आ सब स्पेस ऑफ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज। यानी कोई भी सब स्पेस जो है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की वो कंप्लीट होगी अगर वो क्लोज्ड हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, सी। राइट, इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी होगा। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज था। अब हम सेकंड एमसीक्यूज देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज क्या है, आ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजी स्पेस एक्स इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज। पहला क्या है, ए इज अ नेबरहुड ऑफ ईच इट्स पॉइंट। बी क्या है, ए इज नेबरहुड ऑफ सम इट्स पॉइंट। सी क्या है, ए कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। डी क्या है हमारे पास, ए कंटेन ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है थ्योरम की कि एक जो सबसेट है वो टोपोलॉजिकल स्पेस का वो ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ अगर वो ए जो है वो नेबरहुड हो इट्स ईच पॉइंट, यानी उसके हर पॉइंट का क्या हो, नेबरहुड हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ए। राइट, कि हमारे पास ए इज द नेबरहुड ऑफ इट्स ईच पॉइंट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज था। अब स्टूडेंट हम इसके बाद थर्ड एमसीक्यूज देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। एमसीक्यूज क्या है हमारे पास, एमसीक्यूज 3। इसमें क्या कहा जा रहा है, अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट फील्ड फॉर्म डैश ग्रुप। पहला क्या है, नॉन साइक्लिक। दूसरा क्या है, एन अबिलियन ग्रुप बट नॉट साइक्लिक। तीसरा क्या है, सी क्या है हमारे पास, नॉन अबिलियन। उसके बाद डी हमारे पास क्या, साइक्लिक। कि हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फाइनाइट फील्ड फॉर्म अ ग्रुप। कौन सा ग्रुप परफॉर्म करते हैं, तो ये स्टूडेंट हमारे पास है इसका जो राइट ऑफ जेड पी में से अगर हम जीरो को माइनस कर देते हैं तो ये एक ग्रुप परफॉर्म करता है, इज अ साइक्लिक ग्रुप। ये क्या, कौन सा ग्रुप परफॉर्म करता है, साइक्लिक ग्रुप। राइट, यानी जेड पी में से जो कि एक फाइनाइट फील्ड है इसमें से अगर हम जीरो को माइनस कर देते हैं तो ये जो ग्रुप बनता है ये हमारे पास क्या होता है, एक साइक्लिक ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी। राइट, कि हमारे पास इसकी एग्जांपल ये है कि ये हमारे पास जेड पी एक फाइनाइट फील्ड है, अगर हम इसमें से जीरो को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या है, एक ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो कि साइक्लिक ग्रुप होगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है हमारे पास, एमसीक्यूज 4। इसमें क्या कहा जा रहा है, लेट आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी देन आर इज आर हमारे पास क्या है, एक आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी देन आर इज अ टी। पहला क्या है हमारे पास, टी नॉट बट नॉट टी वन। बी क्या है हमारे पास, टी वन बट नॉट टी टू। सी क्या है हमारे पास, टी टू बट नॉट टी थ्री। डी क्या है हमारे पास, टी थ्री बट नॉट टी वन। अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास कंप्लीमेंट जो है वो ओपन सेट होना चाहिए, ओपन सेट विद एम्प्टी सेट। राइट, यानी कोफाइनाइट टोपोलॉजी में क्या होता है कि उसका कंप्लीमेंट जो है वो ओपन होना चाहिए विद एम्प्टी सेट। उसके बाद ये हमारे पास जो स्पेसिस हैं टी नॉट, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर, ये हम स्पेसिस जब हम टोपोलॉजी के ऊपर लेक्चर बनाएंगे तो वहाँ पर इन स्पेसिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टी नॉट स्पेस क्या होती है, टी वन स्पेस क्या होती है, टी टू, टी थ्री, टी फोर, इन तमाम स्पेसिस को हम वहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इन स्पेसिस को कि हमारे पास टी नॉट स्पेस क्या होती है। टी नॉट स्पेस के अंदर हम सबसे पहले x और y दो पॉइंट ले लेते हैं कैपिटल X में से, और x इज नॉट इक्वल टू y। देन देयर एग्जिस्ट u, हमारे पास एक ओपन सेट एग्जिस्ट करे सच दैट कि इनमें x जो है वो u से बिलोंग करे बट y डज नॉट बिलोंग टू u।
राइट, कि अगर हमारे पास x u से बिलोंग कर रहा है बट y डज नॉट बिलोंग टू u, राइट। सो ये हमारे पास क्या है, t नॉट स्पेस है। इसके बाद हम देखते हैं कि t1 स्पेस क्या है। t1 स्पेस, इसमें मैं x और y दो हम पॉइंट ले लेते हैं, x में से कैपिटल x में, और x नॉट इक्वल टू y, देन देयर एग्जिस्ट u एंड v, दो हमारे पास क्या ओपन सेट एग्जिस्ट करें u एंड v सच दैट x बिलोंग टू u but y does not belong to u, and या फिर हमारे पास y belong v but x does not belong to v, right? So this is a definition of T1 space कि अगर हम दो पॉइंट x में से ले रहे हैं, x does not equal to y, तो देयर हमारे पास दो ओपन सेट एग्जिस्ट करें u and v such that कि x belong to u but y does not belong to u, and या फिर हमारे पास दूसरी क्या है कि y belong to v but x does not belong to v. So this is a definition of T1 space. इसी तरह हम T2 स्पेस की डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है। हम T2 स्पेस को डिफाइन करते हैं, T2 स्पेस जिसे हम होस्डो स्पेस भी कहते हैं, अब यहाँ पर क्या x कॉमा वाई बिलोंग टू कैपिटल x, देन देयर एग्जिस्ट u कॉमा v, दो ओपन सेट एग्जिस्ट करें सच दैट कि x बिलोंग टू u, y बिलोंग टू v, राइट। x बिलोंग कर रहा हो u से और y बिलोंग कर रहा हो u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। उस स्पेस को हम होस्टल स्पेस का भी नाम देते हैं। दो अगर पॉइंट ले रहे हैं तो देन देयर एग्जिस्ट दो एक्स में से पॉइंट ले रहे हैं तो वहां पर ओपन सेट u एंड v एग्जिस्ट करे सच दैट कि x जो है u से बिलोंग करे और y जो है v से बिलोंग करे और इनका इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी सेट हो। इट मीन्स दैट को डिसजॉइंट ओपन सेट हो, राइट। उनका इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी सेट आ रहा हो तो देन उस स्पेस को किसका नाम देंगे, T2 स्पेस का या फिर होस्टल स्पेस का। अगर कोई स्पेस T4 है तो वो T3 होगी, T2 होगी, T1 होगी और T नॉट होगी, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, राइट। यानी कि कोई स्पेस T4 होगी तो वो T3 होगी, T2 होगी, T1 होगी, T0 होगी, T नॉट होगी, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। स्टूडेंट वो हमारे पास है B, कि हमारे पास ये क्या होगी, T1 होगी बट नॉट T2, राइट। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो B आएगा स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास 4 MCQs था। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट MCQ देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQ क्या है, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 ओवर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, देन रेंज ऑफ f इज, रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, हमें फंक्शन दिया है इसकी हमने रेंज फाइंड करनी है। पहला क्या है r सेट ऑफ रियल नंबर, दूसरा क्या है r में से या सेट ऑफ रियल में से हमने पॉइंट माइनस कर दिए, राइट, 1, 2, c क्या है हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, उसके बाद d क्या है हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इस सबसे पहले तो हम इस फंक्शन की जो हमें दिया गया इसकी हम डोमेन फाइंड करते हैं। तो डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, डोमेन फाइंड करने के लिए हम ये जो नीचे वैल्यू दी गई इसको हम ले लेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 2, राइट। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, रूट्स जो हमें मिले हैं x, राइट, x की वैल्यू 1 और 2, इसको हम r में से माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी डोमेन ऑफ f की जो डोमेन आएगी वो क्या आ जाएगी, r माइनस 1, 2, ये इसकी डोमेन आ जाएगी। रेंज क्या आएगी, रेंज हमारे पास आ जाएगी, रेंज और f की जो रेंज आएगी वो r आ जाएगी, यानी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर ही आ जाएगी, राइट। डोमेन हमारे पास ये आएगी और रेंज हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो A आ जाएगा, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास 5 MCQs था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। नेक्स्ट MCQs क्या है, MCQ 6 जो है, इसमें क्या कहा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 से 1 x e पावर x dx इज, पहला क्या है -1, b क्या है हमारे पास 1, c क्या है e और d क्या है हमारे पास 2a। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने ये इंटीग्रल दिया गया है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जब सॉल्व करेंगे 0 से 1 x e पावर x dx, जब इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट वैसे सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, राइट। इसको जस्ट हम सिंपल हमने बाय पार्ट इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसमें अब लिमिट पुट करें, अपर लिमिट क्या आ जाएगी, e पावर
1 माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट क्या है ई पावर 0, राइट, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 आ गया, 0 माइनस ई पावर 0, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी, ये वैल्यू -1 1, ठीक है, यानी माइनस इंटू 0 माइनस 1 दैट इज़ 1। तो यहाँ पर हमारे इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो बी आ जाएगा। जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई किया बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये तो हमारे पास 6 MCQs था। अब इसके बाद नेक्स्ट MCQs देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। द सोल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस 4x कॉन्ग्रुएंस 5 mod 9, इसमें हमारे पास कॉन्ग्रुएंस 6 mod 9, बी क्या है हमारे पास x कॉन्ग्रुएंस 7 mod 9, उसके बाद सी क्या है x कॉन्ग्रुएंस 8 mod 9, और उसके बाद डी क्या है x कॉन्ग्रुएंस 2 mod 9। तो हमें जो ये, तो सबसे पहले हमें देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि 4 कॉन्ग्रुएंस, इसको हम लिख लेते हैं 5 mod 9। सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, यहाँ कॉन्ग्रुएंस का साइन है। अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्या आ रहा है। अगर इसका और ये जो हमारे पास एलिमेंट 9 आ रहा है, अगर इस मॉड जिसके अंदर है इसका अगर GCD 1 आ जाए तो वो उस सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन है। यानी कि आप अगर हम 9 और 9 GCD हम जब फाइंड करेंगे, GCD और 4 9, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। इट मीन्स दैट इसका जो सोल्यूशन आएगा वो यूनिक सोल्यूशन आएगा। अब इसको हमने यहाँ पर 1 लेकर आना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें। अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से हमारे पास 7 4x, यहाँ पर 7 5 mod 9, राइट। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 28x, इधर क्या आएगा 35 mod 9। इसको सॉल्व करेंगे mod 9 के अंदर देखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 1 बच जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 8, राइट। और mod 9 में जब चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 आ जाएगा, राइट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसका 7 MCQs था। इसके बाद हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं वो क्या है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट MCQs क्या है, द सीरीज x माइनस, यानी सीरीज हमें दी गई है, द सीरीज x माइनस x स्क्वायर ओवर 2 प्लस x क्यूब ओवर 3 माइनस x 4 ओवर 4 प्लस डॉट डॉट अप टू सो ऑन इज कन्वर्जेंट फॉर पहले क्या है मॉड वैल्यू लेस देन 1 ओनली, दूसरा क्या है मॉड वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, सी जो है -1 लेस देन इक्वल टू मॉड वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, डी क्या है आर रियल वैल्यूज। ये हमें सीरीज एक दी गई है, हमने उसका इंटरवल फाइंड करना है, कन्वर्जेंट जो है, ये जो सीरीज है किस इंटरवल के लिए कन्वर्जेंट है, तो वो हमने इंटरवल फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, कन्वर्जेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमें सीरीज दी गई है x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स 4 ओवर 4 अप टू सो ऑन, इसको हम जब सम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या है n फ्रॉम 1 से लेकर इन्फानाइट -1 की पावर n, राइट, x की पावर n ओवर n आ जाएगा, राइट। यानी कि हमने इसी सीरीज को सम के फॉर्म में लिखा। अब हम इस इंटरवल फाइंड करना है, तो इंटरवल फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कौन सा टेस्ट, रेशियो टेस्ट लगाएंगे कन्वर्जेंस के लिए। लेट xn इज इक्वल टू -1 की पावर n, x की पावर n ओवर n, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम रेशियो टेस्ट लगाएंगे, तो रेशियो टेस्ट क्या होगा, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 ओवर xn, राइट। जब हम इसके अंदर जाएंगे -1 की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, राइट। और इधर क्या आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा n, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास -1 की पावर n, राइट, और उसके साथ n आए, उसके साथ हमारे पास क्या x की पावर n, मॉड वैल्यू आ जाएगी, और इसके साथ लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मॉड -1 ओवर, राइट, और उसके साथ इसके साथ n भी आ जाएगा ओवर n प्लस 1, राइट, ये आ जाएगा, और इसके साथ x बच जाएगा यहाँ पर, राइट। यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है,
इसको नीचे से कॉमन लेकर, ये मॉड है तो ये प्लस हो जाएगा, n ओवर n इंटू 1 प्लस n, राइट। और इसको हम अलग कर लेते हैं, और इसमें जब कैंसिल इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और इधर हमारे पास x मॉड बच जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास x मॉड आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमने कौन सा टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो सीरीज़ है वो क्या है, कन्वर्जेंट हमने दी हुई है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है, हमने इंटरवल फाइंड करना है। तो कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट के लिए हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक। कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट होगी जब वो उसका ये वैल्यू जो है, रेशियो जो है वो लेस देन 1 हो, तो वो हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट होती सीरीज। तो इस वजह से इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास ए आ जाएगा, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास 8 MCQs था। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट MCQs देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। क्या है हमारे पास स्टूडेंट 9 MCQs। The general solution of the differential equation x square plus y square dx minus 2xy dy is equal to 0 is, पहला क्या है हमारे पास, ए ऑप्शन x square minus cx minus y square is equal to 0, b क्या है x minus y whole का square is equal to cx, c क्या है हमारे पास x plus y plus 2xy is equal to c, और d क्या है हमारे पास y is equal to x square minus 2x plus c। इसमें सबसे पहले हम m की वैल्यू ले लेते हैं। m हमें दिया गया है x square प्लस वाई स्केयर, और n की वैल्यू है हमारे पास -2xy। इसको हम विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है 2y आ जाएगा, और इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये -2y आ जाएगा। यानी कि दिस इम्प्लाई दैट my इज़ नॉट इक्वल टू nx, सो नॉट एग्जैक्ट, राइट। यानी कि जो हमें इक्वेशन दी गई है वो एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। अब इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या फाइंड करेंगे हम, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर my माइनस nx ओवर n इज इक्वल टू my की वैल्यू क्या है 2y माइनस nx की वैल्यू क्या है माइनस माइनस प्लस 2y डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या है हमारे पास -2xy। यहाँ से 4y ओवर -2xy यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो -2 ओवर x आ जाएगा। अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा वो क्या आ जाएगा e पावर -2 ओवर x dx। तो यहाँ से हमारे e पावर -2 ln x इधर आ जाएगा ln x पावर -2, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x पावर -2 आ जाएगा, राइट। अब हमने इस ये जो हमने इंटीग्रेटिव फैक्टर लिया है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट यहाँ पर हमारे 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर डी एक्स माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2x यानी y ओवर x आ जाएगा, राइट। यहाँ पर जब x -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पावर इसमें ऐड हो जाएगी और -1 बच जाएगा, वो नीचे आ जाएगा x, राइट। और इधर हमारे पास आएगा dy इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, m की वैल्यू 1 प्लस ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन है। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, एग्जैक्ट होगी, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ये हमारे पास एग्जैक्ट है। इसको आप चेक वैल्यू इधर से फाइंड करनी है। m क्या है 1 प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर, और n की वैल्यू क्या है -2y ओवर x, राइट। हमने इंटीग्रेट करना है s फाइंड करने के लिए m डी एक्स। अब यहाँ पर हमारे m की इसको इंटीग्रेट करेंगे x माइनस इधर क्या आएगा वाई स्केयर ओवर x आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे राइट तो ये आ जाएगा। और n जो है हमने जब उसके बाद t फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, जब n इसके n लेना है dy यानी फ्री फ्रॉम x, ठीक है। यानी इसमें कोई भी टर्म x y ना हो तो, लेकिन वो तो हमारे पास क्या x इसके अंदर है, इसका मतलब है t जो है यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, t हमारे पास 0 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा यहाँ से हमारे पास s प्लस टी इज इक्वल टू सी, सी हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अभी हमने क्या फाइंड किया, x माइनस वाई स्केयर ओवर प्लस इसकी वैल्यू 0 इज इक्वल टू सी, यानी t की वैल्यू 0 थी। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू सी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्केयर माइनस सी एक्स माइनस वाई स्केयर इज इक्वल 0। तो यह सी जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास ए आ जाएगा, राइट।
तो ये स्टूडेंट हमारे पास 9 MCQs था। इसके बाद हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट MCQs क्या है हमारे पास, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, फर्स्ट हमारे पास क्या है, डबल द मेजर ऑफ द कर्वेचर। बी क्या है हमारे पास, स्क्वायर द कर्वेचर। सी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर। डी क्या है, नन ऑफ दिस। हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कर्वेचर का। तो इसमें हमारे पास यानी कि जो हमारे पास रो होती है वो हमेशा 1/k होती है, वे k नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो हमेशा रेसिप्रोकल होता है कर्वेचर का। तो इसका मतलब है इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो सी आएगा, राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वे कर्वेचर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने जो 10 MCQs हैं, जो इम्पोर्टेंट MCQs थे, उनको आज हमने डिस्कस किया। इस लेक्चर में कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम PPSC के ही जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.